अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं। तो ज़िंदगी में हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाए। कभी कोई कह रहा होता है कि उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, या उन्हें वर्कआउट करने की आदत डालनी है, या कभी किसी को रोज़ाना कुरान पढ़ने की आदत शुरू करनी है। लेकिन मसला यही है कि हैबिट शुरू करना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसे कंसिस्टेंट रखना या मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। आई मीन इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड आई एम श्योर ये हम में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि हम शुरू तो कर देते हैं कोई भी नई चीज़ हो, बट फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे एक नई हैबिट को शुरू करें और कैसे उसको मेंटेन रखें। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है छोटी शुरुआत करो। अब ऐसा है कि कई लोग अब जब भी कोई नई हैबिट को शुरू करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा गोल बना देते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे हर दिन 2 घंटे वर्कआउट करनी है, या मुझे हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करनी है, या मुझे एक हफ्ते में 5 किलो वज़न कम करना है। ये बिल्कुल गलत है, और ये सारे अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो कि नहीं होगा। ये आपको फिज़िकली और मेंटली थका देगी, एंड यू विल लूज़ इंटरेस्ट इन दैट। आप इसको नहीं कर पाओगे, एंड डेफिनेटली आप डीमोटिवेट हो जाओगे, एंड फिर आप हैबिट बिल्कुल स्टॉप, अब दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप छोटी सी शुरुआत करो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वर्कआउट करना है, तो आप ऐसा करो कि दिन में स्टार्टिंग 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट करो। ओके, एंड बेसिक सिंपल से एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो। ओके, एंड अगर आपको रोज़ाना कुरान पढ़ना है तो आप ऐसा करो कि रोज़ाना आप एक पेज पढ़ो कुरान का। ओके, एंड अगर आपको पढ़ाई में फोकस करना है तो आप रोज़ाना 30 मिनट्स के लिए पढ़ाई करो। ओके, जैसे 1 मंथ होगा फिर आप थोड़ा सा टाइम बढ़ाओगे, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 45 मिनट्स। जब आप उस पर भी मेंटेन करोगे, उस चीज़ को भी मेंटेन करोगे, तो फिर आप 1 आवर के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। ओके, लेकिन शुरुआत में हमें छोटे से शुरुआत करनी है। ओके, बिकॉज जो कंसिस्टेंसी है ना वो छोटी से ही आती है। अब सेकंड, रूटीन का हिस्सा बनाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी कोई नई हैबिट स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर कि आप उस हैबिट को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखो, हम सभी लोग उठ के ब्रश करते हैं, ये तो हमारी हैबिट है ना हमें उसे रिमाइंडर की ज़रूरत है, ना अलार्म लगाने की ज़रूरत है। ये तो हमारी रूटीन का हिस्सा बन गया है कि हम जैसे ही उठते हैं जाके ब्रश कर लेते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप कोशिश करें कि आपकी ये जो नई हैबिट है आपकी रूटीन का हिस्सा बने। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, अब जैसे कि मुझे हर रोज़ कुरान का एक पेज पढ़ना है, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं हर रोज़ फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ूँगी एक पेज। तो ये मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया। ओके, अगर लेट्स से आपको जिक्र करना है, या तो आप जब भी वॉक पे जाते हो तब आप डिसाइड करो कि आप वॉकिंग के साथ साथ जिक्र करोगे। तो ये भी आपका एक रूटीन का हिस्सा बन गया। और फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप हर रोज़ डिनर के बाद 30 मिनट्स के लिए आप पढ़ाई करोगे, तो ये भी डिनर का हिस्सा बन गया, आई मीन रूटीन का हिस्सा बन गया। तो आपको ऐसे आप नई हैबिट्स को रूटीन का हिस्सा बनाना है, एंड हैबिट उस वक्त ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है जब वो आपके डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए। और अगर आपने एक टाइम फिक्स किया ना वो हैबिट के लिए, तो आपका माइंड भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि रिमाइंडर और ट्रैकर यूज़ करो। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कभी हम अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी कोई नई हैबिट स्टार्ट करते हैं तो हम भूल जाते हैं कई बार तो आप एक रिमाइंडर सेट करो, तो तभी आपको याद आ जाएगा कि आपको ये चीज़ करनी है।
एंड हैबिट्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक योर हैबिट्स. तभी आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपने कितने दिन की है, कितने दिन नहीं की है. तो एज सिंपल, मैं एक सिंपल चीज़ बता रही हूँ आपको. कोई ट्रैकर ऐप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. अगर आपके घर में कैलेंडर है जो हैंग किया होता है घर पे, तो आप उस पर भी ऐसा कर सकते हो कि जिस भी दिन आपने वो हैबिट को किया है तो उस पर आप मार्क लगा सकते हो, जस्ट अ टिक. इफ़ नॉट, आप उसको क्रॉस कर सकते हो. तो उस तरीके में क्या होगा कि आपको विजुअली मतलब सब दिखाई देगा कि चलो मैंने इतने दिन किया है, इतने दिन नहीं किया है. अगर कैलेंडर नहीं है तो आप अपना नॉर्मल सा डायरी जो है उस पर भी आप मार्क कर सकते हो कि हाँ उस दिन किया है, नहीं किया. ये छोटी सी एक्टिविटी आपको बहुत मोटिवेट करेगी अपने हैबिट में कंसिस्टेंट रहने की. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रस्ट मी, जस्ट ट्राई डूइंग दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कंसिस्टेंसी. अब जितना आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने हैबिट में, उतना ही उस हैबिट की इंटेंसिटी बढ़ेगी. आपको नो मैटर व्हाट, आप जितने भी बिजी क्यों ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल इवन इफ इट इज़ फॉर 5 मिनट्स, आपको वो हैबिट रोज़ाना करनी ही है. ओके, लाइक जैसे कि आप वर्कआउट करते हो तो मेक श्योर कि आप वो रोज़ाना करो. अगर वो 10 मिनट हो, 5 मिनट हो, इट्स ओके, डजेंट मैटर, जस्ट डू इट. तभी तभी आपको डिसिप्लिन हो जाएगा उस चीज़ के लिए. वरना आप एक दिन करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन तो भूल ही जाओगे एंड देन ख़त्म. तो ये चीज़ आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है. लाइक अगर लेट्स से कि जैसे मैंने बोला कुरान पढ़ने की आदत, नो मैटर व्हाट आप एक पेज पढ़ो. अगर एक पेज भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 2-3 लाइन पढ़ो, हाफ पेज पढ़ो, बट इट्स ओके, डजेंट मैटर, बट जस्ट डू इट कंटिन्यूसली. ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग द intensity of the habit. Now the fifth point is that आपने अगर कोई भी हैबिट स्टार्ट की है तो आपने क्यों स्टार्ट की, ये चीज़ को याद रखो. एंड वेन एवर यू स्टार्ट अ हैबिट, जब भी आप कोई हैबिट स्टार्ट करते हो तो आप अपनी डायरी में लिखो कि आप ये हैबिट क्यों स्टार्ट कर रहे हो. लाइक इट कैन बी अपने हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए, या हमारे दीन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. वॉट एवर इज़ द गोल, वॉट एवर इज़ इन योर माइंड, जस्ट राइट इट, बिकॉज दैट इज़ योर विजन, दैट इज़ योर गोल. एंड यही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी. जब भी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थक गई, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस हैबिट एनी मोर, सो जस्ट गो थ्रू दैट. आप अपने वो गोल को याद करो कि आखिर आपने ये क्यों स्टार्ट किया. करेक्ट, तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करेगा. ओके, एंड देन नेक्स्ट इज़ माई फेवरेट पॉइंट, दैट इज़ अपने आप को रिवॉर्ड दो. लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी आप लेट्स से कंटिन्यूसली 1 वीक के लिए अगर आपने वो हैबिट फॉलो किए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो. तो ये छोटी सी जो सेलिब्रेशन है आपको मोटिवेट करेगी एंड यू विल फील लाइक डूइंग इट मोर एंड मोर. आपका इंटरेस्ट बना रहेगा. ओके, एंड देन द 7th पॉइंट विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि परफेक्शन के पीछे मत जाओ. परफेक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही कभी कभी तो ये डीमोटिवेट कर देती है हम लोगों को, बिकॉज वी आर ऑलवेज इनटू लाइक परफेक्शन. नो, ऐसा कुछ नहीं होता. हर किसी के रूटीन में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. किसी का रूटीन, स्केड्यूल या डे परफेक्ट नहीं होता. समटाइम्स हियर एंड देयर थिंग्स हैपन. सो ये जो परफेक्शन का जो चीज़ है वो आप अपने दिमाग से हटाओ. इट्स ओके, अगर आपने एक दिन वो चीज़ हैबिट फॉलो नहीं की, इट्स ओके. डिसअपॉइंट या डीमोटिवेट मत हो जाना, इट्स नॉर्मल. आप सेकेंड डे उसको करो. एंड किसी भी नई चीज़ को फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट एट द एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ़ यू फॉल, जस्ट गेट अप एंड स्टार्ट अगेन. सो दैट शुड बी योर गोल इन योर माइंड, कि नो मैटर व्हाट, आई माइट फॉल बट आई विल नॉट गिव अप, आई विल गेट अप एंड स्टार्ट अगेन. दिस शुड बी द मेन थिंग. एंड एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी नई हैबिट को स्टार्ट करना एंड उसे मेंटेन करना कोई आसान काम नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट.
हमें ये समझना होगा कि इट्स नॉट ईजी, एंड हर किसी का पैटर्न अलग होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेट्स से एक हैबिट को मेंटेन करने में 1 मंथ लगा होगा, किसी और को 3 मंथ्स लगा होगा, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। हर किसी का पेस सेम नहीं होता, वी ऑल आर डिफरेंट। एंड वही, अगर आपने छोटी शुरुआत की, रूटीन्स बनाया, रिमाइंडर रखा, ट्रैक किया, देन डेफिनेटली डेफिनेटली आप कोई भी हैबिट को अपने लाइफ का हिस्सा बना सकते हो। और आखिर में ये चीज़ याद रखो, आप जो हर रोज़ करते हो वही आपकी असली पर्सनालिटी होती है। अच्छे आदत अपनाओ और एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ बढ़ो। थैंक यू।